आज सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सम और सब टोटल में क्या डिफरेंस होता है। चलिए पहले सम कर लेते हैं। मैंने टोटल का सम चाहिए, जनवरी की टोटल कितनी सेल हुई है, जनवरी का सम कर लेते हैं। इसके बाद यहां जाके इसको पूरे पे फॉर्मूला पेस्ट मार लेते हैं। हो गया। अब देखते हैं सम क्या करता है। अब मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूं और सपोज करिए मेरे को यहाँ से आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार और छत्तीसगढ़, इन 5 का देखना है मेरे को टोटल सेल कितनी है। अब सम टोटल वाले इसमें देखिए, इसमें दिखा रहा है 39,205। ये टोटल पूरी जनवरी का सेल ले रहा है इंक्लूडिंग ऑल स्टेट्स। इसमें सारे स्टेट का सम है। ये जब भी हम फिल्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, इसीलिए इसकी जगह पे हम लेंगे सब टोटल का यूज करते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको सब टोटल कैसे काम करता है। इसको हटा देते हैं, यहां से हटा दिया। सब टोटल ले लेते हैं, ले लिया। सब टोटल में क्या कराना है हमको, सम कराना है, तो 9 नंबर पे गए, सम करा दिया। इसके बाद कह रहा रेफरेंस दो मुझे, यहां से गए, ये रेफरेंस, ये ब्रैकेट बंद, अब यहां से जाएंगे, इसको कर देते हैं हम लोग ड्रैग। ठीक है। अब देखते हैं करके, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ कर दिए। अब देखिए इसने उन्हीं का सम दिखाया है जो सेल्स यहां पर विजिबल हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार एंड छत्तीसगढ़। लेकिन सम क्या कर रहा था, सम पूरे का आपको जनवरी 24 की पूरी उसको सेल आपको दिखा रहा था। समझ गए सब टोटल और सम का डिफरेंस। सम टोटल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जिस फंक्शन को बोलते हैं हम एग्रीगेट। चलिए एग्रीगेट भी लगाता हूं आपको। एग्रीगेट क्या कराना है, सम कराना है, हम करा दिए। अब कह रहा ऑप्शन, ये देखो इतने सारे ऑप्शन ये आपको दे रहा है, इसमें से देखिए एक ऑप्शन होगा इग्नोर हिडन रोज, लेकिन इसमें देखो कहीं पर भी नहीं दिया होगा इग्नोर हिडन कॉलम्स। ठीक है, देखो इग्नोर हिडन रोज, तो मैं इग्नोर हिडन रोज कर देता हूं। और उसके बाद कह रहा है एरे, यहां पे मैंने एरे दे दिया, ये कर दिया मैंने यहां पे वैल्यूज, सॉरी फॉर्मूला। अब देखिए क्या ये भी सेम काम कर रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार एंड छत्तीसगढ़, दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो पता चल गया सम का, सम और सब टोटल में क्या डिफरेंस है। सम कभी भी हिडन अगर आप रोज करोगे तो उसको सब टोटल सम में से एलिमिनेट नहीं करेगा, लेकिन सब टोटल सिर्फ उसी का सम करके देगा आपको जो सेल्स विजिबल होंगी या जो रोज विजिबल होंगी। ठीक है। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है कि सम ओनली सेल्स इन रोज इफ कॉलम इज विजिबल। तो दोस्तों बता दूं आपको कि कॉलम, विजिबल कॉलम्स के अंदर के सेल्स को सम करने के लिए ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। देखिए दिखाता हूं मैं आपको। सब टोटल कर देते हैं, सब टोटल कर दिया, सम कराना है मेरे को, सम करा दिया। फंक्शन रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस ले लिया मैंने यहां से आता। देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, 16303। अब क्या पॉसिबल है कि अगर मैं मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, एक क्वार्टर का डेटा हाइड करना चाहता हूं, मैंने हाइड करने के बाद क्या विजिबल बदल जाएगा? नहीं दोस्तों, देखा ये नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये ओनली रोज पे काम करता है, कॉलम पे काम नहीं करता। ठीक है, एग्रीगेट को भी देख लेते हैं। एग्रीगेट सम कराना है, सम ऑप्शन पूछ रहा है इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर हिडन रोज, नेस्टेड सब टोटल, इग्नोर एरर। देखिए दोस्तों यहां पे कहीं भी नहीं कह रहा कि इग्नोर हिडन कॉलम्स, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इग्नोर हिडन रोज, यानी कि ये भी दोस्तों कॉलम के हिडन पे काम नहीं करता है। ठीक है, अब दिखाते हैं दोस्तों इसका क्या तरीका है। तरीका क्या दोस्तों, एक तरह से जुगाड़ ही है ये।
क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसके लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। एक्चुअली इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि समटाइम्स हम अगर ऑफिस में जॉब में हैं या काम कर रहे हैं, हमारे बॉस बोलते हैं कि मुझे क्वार्टर वन का डेटा ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वार्टर वन के डेटा के लिए सबसे पहले इसको हाइड करेंगे और फिर यहाँ पे जाकर के इसका सम निकालेंगे, जो कभी कभी गलती के चांसेस भी रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट टाइम मेरे से क्या गलती हुई थी। मेरे बॉस ने बोला मेरे को कि आप क्वार्टर टू की सेल्स मत दिखाओ, मुझे क्वार्टर वन, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर की सेल्स दिखाओ। तो मैंने दोस्तों इसको क्वार्टर टू को हाइड कर दिया और यहां जाने के बाद मैंने इसको सम लगा दिया। ये देखिए, अब इसने उस सेल्स का भी सम मेरे को दे दिया जो हिडन है, क्योंकि ये हिडन पे काम नहीं करता है। इसको इसकी रेंज जहां तक जाएगी, अगर वहां पे कुछ भी वैल्यू होगी उसका वो सम करके मेरे को दे देगा। और यही मेरे से गलती हुई थी जिसके लिए मुझे, आप समझ ही सकते हो। तो मुझे दिक्कत ना हो। और यहां तो दोस्तों बस ये है कि सिर्फ 1 साल का ट्रेंड है मेरे पास। हमारे पास 5-5 साल, 10-10 साल के ट्रेंड होते हैं जो कि लाइन बाय लाइन, ईयर बाय ईयर ऐसे चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना होता था कि हर बार हमें अगर क्वार्टर वन का चाहिए तो हम हाइड करते थे, सम लगाते थे और फिर करते थे। इससे बहुत टाइम जाता था। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, दिखाता हूं मैं आपको। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वन टाइम करना पड़ेगा। और उसके बाद आप हाइड करो और विजिबल टोटल हुआ लोड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल भी दिख जाएगा और सेल्स परसेंटेज के निकाले भी दिखा देगा। ठीक, इक्वल टू सेल विड्थ, मुझे चाहिए विड्थ। मैंने विड्थ तक गया, टैब दबाया, विड्थ आ गया। रेफरेंस, तो रेफरेंस पे मैंने इसको दे दिया C5। देखिए इसने क्या किया, इसने मेरे को सेल की विड्थ दे दी कि सेल की विड्थ जो है वो 11 है, और फॉल्स दे दिया इसने मेरे को। ये जो फॉल्स है दोस्तों, ये कभी चेंज नहीं होता, ये ट्रू में नहीं आता। चाहे आप इसकी सेल को बढ़ा दो, इसकी विड्थ को बढ़ा दो, चाहे घटा दो, चाहे इसको हाइड कर दो आप। इसलिए जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक हमें ग्रैंड टोटल दे देगा और एक हमें विजिबल का टोटल दे देगा, जो कि हमारे लिए अच्छा रहता है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं। लाइक अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो देखिए क्या करेगा ये। विजिबल टोटल क्या दिखा रहा है कि सेल की विड्थ 20 हो गई है, ग्रैंड टोटल अभी भी फॉल्स है। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूं तो देखिए क्या आ रहा है, विजिबल टोटल कितना हो गया दोस्तों, 0। यहीं से अपनी कहानी शुरू हो जाएगी। अब चलिए दिखाते हैं आपको। अनहाइड कर दो इसको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलिए कंडीशन लगा देते हैं। इफ सेल विड्थ रेफरेंस दे दिया ग्रेटर देन 0 के हो तो मुझे ये दे दे, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे 0 दे दे। आ गया दोस्तों, 1139 है। अभी हाइड नहीं किया हमने, अगर हम हाइड कर देंगे तो देखिए क्या होता है। F9 प्रेस करिए, यहां को उसने 0 कर दिया लेकिन यहां पे इसने 1139 रखा ही है। तो ग्रैंड टोटल में वो सब कुछ देगा, लेकिन विजिबल टोटल में वो सिर्फ वही उसी का सम देगा जो सेल्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस प्लस करिए, इसे कॉपी करते रहना है, यहां तक कॉपी करना है, प्लस करिए और उसका सेल का रेफरेंस चेंज करते रहिए। सी आ रहा है, यहां पे मैं डी कर देता हूं, डी कर दिया मैंने। प्लस ई कर देते हैं, यहां पे ई कर दिया। प्लस एफ कर देते हैं, एफ कर दिया। प्लस जी, जी प्लस यहां पे आके इसे कर देंगे एच,
एच प्लस आई आई यहाँ पे जे, यहाँ पे जे प्लस यहाँ पे के, यहाँ पे भी के कर देंगे, प्लस एल एल प्लस एम प्लस एन। अब इसको यहां से ड्रैग कर देंगे। देखिए टोटल सम्स कितना आ रहा है, 16303 आ रहा है, सही चल रहा है। चलिए अब अगर इसमें मान लीजिए मैं Q2 हाइड कर देता हूं, हाइड कर दिया, F9 प्रेस करना है, F9 प्रेस करिए। देखिए ग्रैंड टोटल जनवरी से दिसंबर तक की आंध्र प्रदेश की सेल कितनी थी, 16303, लेकिन अगर Q2 हटा दिया तो सेल कितनी बन रही है, 12240। अगर मैं Q3 भी ऐड कर दूं इसमें और F9 प्रेस कर दें तो देखिए 7832 इसकी Q1 और Q4 की सेल है, और ग्रैंड टोटल में पूरी पूरी सेल है जनवरी के से लेकर दिसंबर तक की आंध्रा की। अब अगर इसको भी ऐड कर देता हूं, फिर से F9 प्रेस कीजिए, देखिए डबल से डबल एट आ रहा है, ओवरऑल चल रहा है। तो देखा आपने। अब अगर मेरे पास अगर ये 5 साल का भी ट्रेंड है तो मुझे बस ये जस्ट कॉपी करना है और दिसंबर के आगे पेस्ट करना है और मेरा पांचों रेडी हो जाएगा। उसके बाद कोई भी मुझसे कुछ भी मांगेगा, मुझे बस हाइड करना है, डेटा कॉपी करना है और दे देना है। अब अगर इसमें Q2 मान लीजिए हमें देखना है कि Q2, Q1 और Q2 का कितना परसेंटेज सेल्स जो है हमने क्वार्टर टोटल सेल्स का कितना परसेंट सेल जो है हमने Q1 और Q2 में किया है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से Q3 Q4 का डेटा को हाइड कर देंगे, F9 प्रेस कर देंगे, वैल्यू बदल जाएगी। इधर पे आना है, ये डिवाइडेड बाई ये, शॉर्टकट किए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज दबाओगे परसेंट में बदल जाएगा। सेंटर कर देते हैं, कर दिए। यहां पे अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देनी है तो हम दे देते हैं, डेटा बार्स में गए, चलो बन गया हमारा डेटा अच्छा सा। तो आंध्र प्रदेश की सेल जो है वो Q1 Q2 में 46% रही और Q3 और Q4 में 54%। तो समझ गए आप इस कैसे करेंगे उस ओनली सेल्स इन रो इफ कॉलम इज विजिबल। आप इफ कंडीशन लगाइए, सेल के साथ बिट लगाइए, कंडीशन में ग्रेटर देन 0 डालिए और प्लस प्लस करके आप उसको खा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई बंदा इसे देखे और सीखे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।